हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। दिन की शुरुआत मेरे साथ बस ऐसे ही वाला हो गया तुम लोगों का। वेल 5 बजे का क्लास आपका रिकॉर्डेड मोड में होता है, जहाँ पे हम लोग रिविजन करते हैं और उम्मीद करेंगे कि इस पूरे वीक में आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि थर्ड वाले फेज का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। कब से? 31 से। इसके अलावा सुबह 7 बजे जो आपकी लाइफ लाइन है करंट अफेयर्स, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के साथ में हर एक इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है, चाहे फिर वो आपका स्टैटिक हो, पुरानी न्यूज हो, एनटीपीसी का पेपर हो, एवरीथिंग। अच्छा, ये तो बात हो गई यूट्यूब के दोनों क्लासेस के बारे में। इसके अलावा जरा ध्यान रखिएगा, आपके अनअकैडमी पे जो क्लासेस चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। 10:30 बजे आपके लिए क्लास होता है, ये फ्री क्लास होता है, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, प्राइजेस भी जीत सकते हो। इसको मिस मत करना, क्योंकि आज से इसमें शुरुआत होने जा रही है, पॉलिटी का आगाज होने जा रहा है। जैसे कि प्रेसिडेंट चैप्टर हो गया, गवर्नर चैप्टर हो गया। आप देख रहे हो हर पेपर में आता है, एनटीपीसी हो या यूपीएससी हो, सब पेपर में आता है ना। ऐसा तो है नहीं कि एनटीपीसी में प्रेसिडेंट पूछेगा तो यूपीएससी में कहेगा कि डबल प्रेसिडेंट बता दो। ऐसा तो नहीं है ना, सेम चीज होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सिर्फ लेवल चेंज होता है, बट हम आपको जो चीजें पढ़ाएंगे उसके बेसिस पे आपका टेस्ट होगा। तो ध्यान रखना, क्लास में आना मत भूलना, लिंक वहीं पे मिल जाता है, ठीक। और बाकी दोपहर में 2 बजे का जो शेड्यूल है टेलीग्राम पे देख लो, टॉपिक मैंने शेयर कर दिए, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हु इज द इंडियन टू टेक ऑल 10 विकेट्स इन द इनिंग ऑफ द टेस्ट मैच? ये कौन हो जाएंगे? ऑब्वियस है, दिस इज अनिल कुंबले, है ना। देखो यहाँ पे ना 2 बजे के क्लास का थंबनेल इसलिए नहीं लगा है क्योंकि ये क्लास ना रिकॉर्डेड होती है, तो मैंने इसको पिछले ही वीक में रिकॉर्ड कर दिया था, तो वो आप एक बार टेलीग्राम पे देख लेना। अगला सुनिएगा, विच इज द फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा? हरियाणा के अंदर सबसे पहले यूनिवर्सिटी कौन सी हो जाएगी? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये आपको मिलेगा। कहाँ पर है? सोनीपत में। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे ज्योतिबा फुल्ले का नाम पूछा जाए, है ना, तो आप क्या मुझे बताओगे, क्या इन्होंने कुछ स्पेशल काम किया था? या फिर कई बार पूछ लिया जाता है बीएचयू के बारे में, तो दो नाम आपको याद रखने, एक तो एनी बेसेंट है, दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय जी का नाम, ठीक है। अगला देखिए, विथ व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इसका मापन किसके द्वारा होता है? तो सिंपल है, किसके द्वारा? बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, बताओ, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड? अरे भैया, सबसे पहले दिल्ली में हुए थे, हमारे यहाँ पर हुए थे। तो एशियन गेम्स कहाँ पर? दिल्ली के अंदर, 1951। एक चीज और, अगर आपसे एशिया कप पूछा जाए, है ना, तो अभी लेटेस्ट 2021 में कहाँ होगा? श्रीलंका के अंदर होगा। अगर पूछा जाए अच्छा ये बताओ 2022 में कहाँ होगा, तो आप बोलोगे पाकिस्तान के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कोई जाएगा कि नहीं वो नहीं पता मुझे, लेकिन होगा वहीं पर, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, रामचरितमानस। पिछले वाले क्लास में मैंने आपसे रामायण पूछा था। देखो, दिन की शुरुआत ऐसी चीजों के साथ में ही होनी चाहिए। आंसर विल बी तुलसीदास। नेक्स्ट देखिए, शॉर्टेस्ट डे इन द नदर्न हेमेस्फीयर। तो देखो, नदर्न हेमेस्फीयर में अगर शॉर्टेस्ट है, इसका मतलब है साउथ में क्या होगा? लॉन्गेस्ट है। तो साउथ में लॉन्गेस्ट कब होता है? इस डेट को, तो ऑब्वियस है ये हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट डे बता दो नॉर्थ हेमेस्फीयर में, तो आप क्या बोलोगे? तब आप कहोगे 21 जून होता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर? अब देखो यहाँ पे मैंने ये आपको पढ़ाया था दोपहर के 2 बजे की क्लास में, गड़बड़ घोटाला मत करना, आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और सुनो, 80 मिनिमम है ना, और ये यहाँ पे मतलब दिस इज एवरेज वन। मैक्सिमम तो लोगों का यहाँ पे 160, 180, 190 तक भी चला जाता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। चलिए, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 8 अगस्त 1942। अब एक पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नारा क्या दिया गया था? डू और डाई। और ये ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस जी की जो एनिवर्सरी है वो 23 जनवरी, और उनके द्वारा 3-4 नारे दिए गए थे, वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए थे सुबह 7 बजे के क्लास में, तो उम्मीद करेंगे आपको ये चीज ध्यान होगी। अगला, व्हेन डज द लूनर एक्लिप अकर? लूनर एक्लिप कब होता है? तो पूर्णिमा को होता है। अब देखो क्लास में कोई पूर्णिमा ना हो। अगला सुनिए, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज ह्यूमन बॉडी हैव? ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो पेयर में होते हैं, आपको पता ही होगा। तो कितने पेयर्स होता है? 23 पेयर्स होता है। अच्छा ये बताओ, अगर 21 पेयर होता है तो कुछ हो जाता है क्या? कुछ होता है क्या? अगर होता तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, है ना। अगला सुनिए, साबरमती आश्रम, अब आपको बताना है कि कहाँ पर है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि गुजरात की जो सबसे बड़ी रिवर है वो कौन सी है? दैट इज साबरमती। तो ऑब्वियस है ये कहाँ होगी? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। अगर पूछा जाए आपसे
ये बताओ सूरत जो है ना वो कौन सी नदी के किनारे, आप बोलोगे तापी नदी के किनारे। अगर कहा जाए अच्छा बताओ उकाई डैम कौन सी रिवर पे, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, तापी रहेगा। नेक्स्ट, इंडियन साइंटिस्ट टोल्ड प्लांट्स हैव लाइफ, कौन से ऐसे इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें लाइफ होती है, तो जगदीश चंद्र बासु जी के द्वारा ये बात कही गई थी। अगला, कोलकाता के अंदर अगर आप देखो तो आप वैसे तो देखोगे तो बड़ा ही खूबसूरत है ना, बट कोलकाता जो है ये कौन सी रिवर के किनारे पर है, तो ये वही रिवर है जहां पे अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत करी गई, तो आंसर क्या बनेगा, हुगली रिवर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे आपको सबसे ज्यादा रबर का प्रोडक्शन मिलता है। देखो एक बार समझना, रबर का प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो जैसे कि मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, इन सब जगह पे। अगर पाम ऑयल पूछा जाए तो आपको मालूम है कि आंसर क्या हो जाएगा, पाम ऑयल में मलेशिया होगा। अगर इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाए, फिलीपींस हो जाएगा। इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाए राइस के लिए, कटक हो जाएगा। वीट के लिए करनाल हो जाएगा, यानी कि हरियाणा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, केरला होगा। जब मैंने आपको 10:30 बजे सारे स्टेट्स पढ़ाए थे ना, वहाँ पे मैंने ये पॉइंट पढ़ाया था। अगर आप मेरे सारे क्लास अटेंड कर रहे हो, देखो कितने ही होते हैं, 3 क्लास होते हैं। 7 AM होता है, 10:30 बजे वाला तो भाई आधे ही घंटे का होता है, और फिर 2 बजे। इतने से क्लासेस हैं, इतने में इतना ज्ञान बांट देते हैं कि भाई कहीं और जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और बेसिक से पढ़ने के लिए तो आपके पास में पेड बैच है ही, राइट। तो ये क्लासेस और पेड बैच सब मिला के आपकी नैया पार है। जीके हो, जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, व्हाटएवर, सब आपकी नैया बिल्कुल किनारे पे। ओके, बताओ हु वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ, कौन हो जाएगा यहाँ पे, कुछ याद आया, करियप्पा जी। नहीं याद आया कि याद दिलाना पड़ेगा। अरे भैया 15 जनवरी जो आर्मी डे मनाते हो, इन्हीं के लिए तो मनाया जाता है, भूल गए। अच्छा एक आंसर करो, करियप्पा जी को कब सबसे पहली बार कर्नल के रूप में, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा जो इंडियन आर्मी है उसके अंदर अपॉइंट किया गया था, आंसर करिएगा। अगला, कौन सा ऐसा गेम है जिसमें आपको डबल फॉल्ट शब्द सुनने को मिलता है, दैट इज व्हाट, टेनिस। अब मैंने आपको टेनिस के बारे में सब सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं, डेविस कप ध्यान रखिएगा। अगर देखो अगर पूछता है योनिक्स कप है ना, या फिर योनिक्स के बारे में पूछा जाए तो वो बैडमिंटन की बात करेगा, वो टेनिस नहीं है। आधे बच्चे हो सकता है टेनिस वेनिस मार करके चले जाए, तो भैया ऐसा मत करना, पता चला गड़बड़े आ जाएगा वहां पे। अगला बताओ, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस, भारत के अंदर सेंसस। अब देखो सेंसस, पूरा सेंसस पढ़ाया हुआ है मैंने, अब आधे बच्चे इसको गलत कर सकते हैं, जो नहीं पढ़े होंगे वो नैया डुबोएंगे यहाँ पे। तो आंसर क्या बनेगा, 1852। अच्छा, क्या लॉर्ड मायो के टाइम पे था, अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगला सवाल, हाउ मेनी टाइम्स आ हेल्दी ह्यूमन हार्ट बीट इन अ मिनट, 1 मिनट में आपका जो दिल है वो कितनी बार धड़कता है। कहेंगे अरे मैम हमारा तो हर सेकंड पर धड़कता, वो भी आप कह सकते हो स्पीड की तो बात ही क्या करनी, मतलब अब वो शब्द ना ही बुलवाओ तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मैम होता है, अब क्या ही बताया जाए, है ना। तो इसका आंसर फिलहाल तो याद रखना 72 टाइम्स। हार्ट चैप्टर पढ़ा चुके हैं आपको, पिछले ही हफ्ते पढ़ाया था दोपहर में 2 बजे। अगला बताइएगा, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी, इंडियन ओपिनियन की बात करी है, हरिजन की बात करी है, या फिर इंडियन स्ट्रगल किताब की बात करी है, या इंडिया डिवाइडेड पढ़ी है, उसी तरीके से क्या है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। अगला, विच इज द मोस्ट पॉपुलस, यानी कि पॉपुलस का मतलब आबादी वाला क्षेत्र जो है पूरे विश्व का, कौन सा है भाई, ऑब्वियसली कौन सा है, चाइना। बट आपको पता है ना कि बहुत जल्दी इंडिया जो है वो इसको ओवरटेक कर लेगा, मतलब ओवरटेक करेंगे वो भी पॉपुलेशन में, खैर कोई ना। चलो अच्छा, तो अभी मिलेंगे आप लोगों से सुबह 7 बजे के क्लास में, लाइव सेशन में। और हाँ, फिर से आपको बता दें, आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हो, बेटा ध्यान रखना 25 तारीख के बाद में इस बैच का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी आपको इतने में ये 5 बैचेस और ये सारे एजुकेटर्स मिल रहे हैं, चाहे आप सीजीएल की तैयारी करो, है ना, सीएचएसएल की तैयारी करो, या फिर एमटीएस की तैयारी करो, सीईटी के बेसिस पे तैयारी करना चाहो, एनीथिंग, ये सब के सब एजुकेटर आपको एक साथ में मिलने वाले हैं। और ये ध्यान रखना, अगर आप आईबी या लेखपाल के लिए भी तैयारी करना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अमाउंट कब से इंक्रीज हो जाएगा, 25 जनवरी से, जब आप अनअकैडमी ऐप पे जाओगे, एसएससी गोल सेलेक्ट करो, या मेरे टेलीग्राम पे भी लिंक है, वहां से आप देख लेना एक बार। और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, 12 मंथ, 2 साल के लिए लेना है तो 2 साल के लिए, वो आपकी श्रद्धा है ना। और यहाँ पे कोड क्या लगेगा, कृति 10 कोड आपको यूज करना है। फाइन, चलो तो मिलते हैं 7 बजे, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।